काम करते हैं, पैनल को जोड़ लेते हैं और ट्रेड्स की शुरुआत करते हैं। गुड आफ्टरनून आप सभी को। गाबा सर, इस समय की ट्रेड। गुड आफ्टरनून टू यू। जो इस समय जो स्टॉक मुझे पसंद है वो है जिंदल स्टील। जिंदल स्टील का सेटअप मुझे सही है लगता है। 3 दिन की करेक्शन आई, वो खत्म हुआ और आज एक अच्छा अपमूव मिला है। इस अपमूव में स्ट्रेंथ है। ट्रेड करा है 1124 पर, स्टॉप आएंगे 1117, मतलब 3 और 4 7 रुपया। टारगेट होना चाहिए 1140 टू 1150, ये एक जोन है, वहां तक जाना चाहिए जिंदल स्टील। जिंदल स्टील 1124.60 पे आपका बाय कॉल। सोमिल, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मेरा ट्रेड होगा मजगांव डॉक पर। मजगांव डॉक में एक कंसोलिडेशन ऊपर की तरफ टूटा है। ऑन द डेली चार्ट्स हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशंस लास्ट वीक से बनना शुरू हुए हैं, ट्रेडिंग अबाउट द एवरेजेस। आज के ट्रेडिंग सेशन में एक सपोर्ट लिया है 200 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से, और वहीं से ये एक शार्प मूव ऊपर की तरफ देखा है। मुझे लगता है यहाँ पर एक मीडियम टर्म का व्यू लेकर ऊपर में एक अच्छे टारगेट्स मिल सकते हैं। इन द वेरी शॉर्ट टर्म 2800 के मेरे टारगेट होंगे और नीचे में स्टॉप लॉस होगा 2480। मजगांव डॉकशिप, ये हो गई सोमिल जी के पिक। पंकज जी, गुड आफ्टरनून, आपकी ट्रेड बताएं। गुड आफ्टरनून श्रेया जी, अनुज सर एंड ऑल द को-पैनलिस्ट। श्रेया जी, डीएलएफ में एक ट्रायंगल पैटर्न का एक सिमेट्रिकल पैटर्न का एक ब्रेकआउट यहाँ पर नजर आ रहा है। 659.50 के आसपास इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस जो है 652 का मेंटेन करना है। ऊपरी लेवल पर ये काउंटर मुझे लगता है 672 तक आ सकता है। ओके, मीनवाइल बाहर ट्रेड कर रहा है मानस जी, आपकी ट्रेड। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अनुज जी। तो देखिए, बीएससी पे खरीदारी करने की राय रहेगी। अभी तक तो लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे थे। आज रिकवरी में 10 डे मूविंग एवरेज को स्टॉक ने रीगेन किया है। आरएसआई पे आपको पॉजिटिव डाइवर्जन भी दिखेंगे। आई थिंक यहाँ पर एक लॉन्ग साइड पे ट्रेड ले सकते हैं। 3524 3524 का स्टॉप लॉस लगाएंगे। 3750 के टारगेट सेट करने हैं, ये कैश लेवल्स है। 3600 वाला 3600 का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 122 पे ट्रेड हो रहा है। 84 का स्टॉप लॉस लगा लें, 200 के टारगेट सेट कर लें। ओके, बीएससी बाय कॉल आपका। राजेश सतपुते जी, आपका ट्रेड। वीरेंद्र जी, देखिए मेरी नजर है एपीएल अपोलो के चार्ट के ऊपर। यहाँ पे आज शॉर्ट कवरिंग हो रही है, थोड़ा कंसोलिडेशन था पिछले 2-3 दिनों में, और आज वो हाई इसने निकाला है, 2000 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। सो 1985 के स्टॉप लॉस के साथ एपीएल अपोलो बाय करना है। 2000 के ऊपर टारगेट होगा 2050 का। एपीएल अपोलो ट्यूब्स, ये राजेश जी को पसंद आ रहा है, खरीदारी की राय। टेक्निकल कॉल्स पूरे हो गए हैं, सभी बाय साइड की ट्रेड आई है। रिकैप करूंगी थोड़ी देर में, उससे पहले चलते हैं शरद जी के पास। शरद जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आपका इन्वेस्टमेंट आइडिया इस मार्केट में? गुड आफ्टरनून जी। मुझे लगता है एलआईसी एक काफी बढ़िया बेट साबित होनी चाहिए। वैल्यूएशंस काफी अट्रैक्टिव हैं, जहां ज्यादातर प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज हायर प्रीमियम पे ट्रेड कर रही हैं। यहाँ पे वैल्यूएशंस लगभग 0.5 टाइम्स ईवी टू सेल्स है, और एम्बेडेड वैल्यू में हमारे हिसाब से 12-13% जैसी इंप्रूवमेंट आने वाले समय में भी आनी चाहिए। तो 2-1 साल में हमें लगता है कि जो अभी एम्बेडेड वैल्यू है उसमें ये ग्रोथ लॉन्ग टर्म में तो रहनी चाहिए, 2-3 साल में भी रहनी चाहिए। तो अब लगभग 5 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, और एम्बेडेड वैल्यू लगभग 9-10 लाख करोड़, 9-9.5 लाख करोड़ है। तो हमें लगता है यहाँ से ये कैचअप प्ले करने का काफी बढ़िया स्कोप है, क्योंकि नॉन पार पे जो उनका फोकस है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, वो बेटर यील्डिंग है। इस क्वार्टर के नंबर्स में भी थोड़ा पॉजिटिव डेवलपमेंट आया है, और ये ओएफएस के बाद कुछ इंडेक्स इंक्लूजन्स की भी पॉसिबिलिटी निकल के आ रही है, जिससे इनफ्लोस भी स्ट्रांग रहने चाहिए। तो हमें लगता है एलआईसी में शॉर्ट टू मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म में काफी बढ़िया मार्जिन ऑफ सेफ्टी है इन वैल्यूएशंस पे। तो हमें लगता है और जो स्ट्रेंथ है एजेंट्स वगैरह की, वो भी जैसे जैसे ये प्ले आउट करते हैं अगले 6 महीने 8 महीनों में, उसका भी फायदा नंबर्स में दिखना चाहिए। तो बड़ी कंपनी है, थोड़ा सा धीरे मूव करती है, बट मुझे लगता है कि जो ट्रिगर्स हैं शॉर्ट टर्म में और मीडियम टर्म में वो भी काफी पॉजिटिव है इनके लिए। तो हमारे अनुमान के हिसाब से आसानी से 0.75 to 1 का एम्बेडेड वैल्यू पे ट्रेड करना चाहिए एलआईसी को आइडियली। तो लगभग 800 रुपए के शुरुआती लक्ष्य के हिसाब से एलआईसी खरीदने की सलाह। ओके, एलआईसी ये पसंद आ रहा है लंबी अवधि की नजरिए से शरद जी को।
कॉल्स पूरे हो गए, रिकैप कर देती हूँ और सभी बाय साइड की ट्रेड है। गाबा सर ने जिंदल स्टील चुना है। स्टील काउंटर्स में अगर आप देखें तो अच्छी रैली देखने को मिल रही है। 1140 1150 तक की टारगेट एक्सपेक्टेड है। 1117 का स्टॉप लॉस मेंटेन करने को कहा है उन्होंने। सोमिल जी कह रहे हैं मजगांव डॉक के साथ जाएंगे और स्ट्रेंथ यहाँ पे देखने को मिल रही है। सुबह भी पैनल ने पिक किया था, यहाँ पर अच्छी तेजी, 2800 के टारगेट उनकी तरफ से इन लेवल्स पर और 2480 के टारगेट स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। पंकज जी कह रहे हैं कि रियल्टी पैक में अच्छी स्ट्रेंथ है, डीएलएफ के साथ जाएंगे। डीएलएफ में खरीदारी की राय 672 के टारगेट के लिए 652 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कीजिएगा। मानस जी ने बीएससी चुना है जो कि 4% ऊपर है आज के सेशन में। यहाँ पर 3750 की टारगेट देख रहे हैं वो, 3524 का स्टॉप लॉस लगाने को कहा है। राजेश जी ने एपीएल अपोलो ट्यूब चुना जहाँ पर अच्छी तेजी और इन लेवल्स पर खरीदारी की राय। 2050 की टारगेट हैं और 1985 का स्टॉप लॉस लगाना। अच्छा, मानस जी की बीएससी की 3600 वाली कॉल ऑप्शन में पार्टिसिपेट करने की राय थी, वहां पर 84 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है और 200 के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और आखिर में शरद जी ने एलआईसी चुना है। लंबी अवधि के नजरिए से ये काउंटर पसंद आ रहा है और शुरुआती लक्ष्य आप 800 के देख सकते हैं।